हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। मैं इस चैनल पर बीएचएमएस के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो। तो आज की जो हम मेडिसिन देखने वाले हैं उसका नाम है जलसीनियम। इसके प्रूवर कौन थे? WE प्यान। फैमिली लोगेनियसी, कॉमन नेम येलो जेसमिन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो अप टू 30 days। इंट्रोडक्शन: ए पावरफुल नर्वस सिस्टम रेमेडी अफेक्टिंग बोथ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। तो आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक मोटर कंपोनेंट होता है, एक सेंसरी कंपोनेंट होता है। मोटर कंपोनेंट जो है वो इम्पल्स को लाता है, सेंसरी ले जाता है। तो ये दोनों पे एक्शन दिखाती है अपना। मोर इम्पोर्टेंट फॉर इट्स वेल मार्क सिम्टम्स। ठीक है, मतलब इसके लिए और इम्पोर्टेंट क्या है, इस मेडिसिन में बहुत सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं, लेकिन इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या है कि ये मेडिसिन जो है ये वेल मार्क सिम्टम्स के लिए जानी जाती है। ठीक है, टर्मोर्स इज द कीनोट लीडिंग टू कंप्लीट पैरालिसिस। टर्मोर मतलब होता है कि कंपन, ठीक है, हाथ पैर कांपना। तो इसका जो है कि ये मेडिसिन जो है ये मेनली नॉन काय के लिए है कि इसमें हाथ पैर कांपेंगे और उसके बाद क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, ये मेडिसिन मेनली हम काय के लिए देते हैं, ये मेडिसिन हम मेनली देते हैं पैरालिसिस के लिए। क्लिनिकल क्लिनिकल में आपको पता ही है कि हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी हमें याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम काय काय के लिए देते हैं? ब्रेन एटेक्सिया, कन्वल्जन्स, इपिलेप्सी, हिस्टीरिया, पैरालिसिस, मलेरिया, टाइफाइड, हेडेक, वर्टाइगो, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड कफ के लिए भी दे सकते हैं। इनमें से आप कोई सी भी 10 याद रख सकते हैं, या तो फिर अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो जो आपने बाकी मेडिसिन के याद कर रखे हैं वो एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन ये मेनली मैं एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और नॉर्मल अगर आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको क्लिनिक के हिसाब से भी पढ़ा दूंगा। और 12th पे रूमेटिज्म और 13 पे यूरिनरी अफेक्शन। स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है? तो मोटर और सेंसरी फंक्शन सारे कहाँ से होते हैं? ब्रेन से होते हैं। मोटर नर्व पे करती है, आइस पे करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे करती है, सर्कुलेशन पे करती है, सेक्सुअल ऑर्गन पे करती है। और ये मेडिसिन जो है मोस्टली राइट साइडेड रेमेडी है। ठीक है, हम प्रीडोमेंटली ये काय पे एक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर? राइट साइड में एक्ट करती है। पैथोजेनोसिस एक्ट ऑन मोटर नर्व्स, ये तो हमें पता ही है, हमने आगे देख लिया कि हाँ मोटर नर्व सेंटर पे काम करती है, कॉजिंग फंक्शनल पैरालिसिस। आपको पता है मोटर काय के लिए होती है? फंक्शन के लिए होती है। और सेंसरी काय के लिए होती है? सेंसस ले जाने के लिए होती है। लीड टू मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, मसल्स रिलैक्स्ड एंड हेवीनेस। तो ये मेडिसिन क्या करती है कि ये मेडिसिन जो है मेंटल और फिजिकल जो पर्सन जो होता है उसको क्या कर देती है, एकदम स्लगिश कर देती है। मतलब जो पर्सन जो है वो एकदम धीरे धीरे एक्शन दिखाएगा। स्लगिश मतलब लेजी टाइप हो जाता है। जो पर्सन जो रहता है एकदम लेजी, धीरे धीरे काम करता है, उस टाइप में हो जाएगा। मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी और पेशेंट को जो है वो हैवीनेस फील होगी। ये मेडिसिन और क्या करती है? कंप्लीट मोटर पैरालिसिस कर देती है। ठीक है, विथ ट्रिम्बलिंग। ट्रिम्बलिंग मतलब कि हाथ पैर कांपेंगे और फिर पैरालिसिस हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेडिसिन जो है ये एक्यूट मेडिसिन है। ठीक है, मतलब जैसे ही किसी को पैरालिसिस हुआ हम ये मेडिसिन दे सकते हैं और उससे वो पर्सन बहुत चांसेस है कि सही हो जाए, उसके अगर आपने सही साट सिलेक्शन किया हो तो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि काय के लिए सूट करती है? चिल्ड्रंस के लिए सूट करती है, ओल्ड पीपल्स के लिए सूट करती है और गर्ल्स के लिए सूट करती है। टेम्परामेंट, जो पर्सन जो है वो कैसा होगा? नर्वस टेम्परामेंट होगा या हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होगा? थर्मल थर्मल जो है इस मेडिसिन का कोई डेफिनेट नहीं है। पर्सन जो है वो हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। मियाज में क्या है? सोरा मियाज में। गाइडिंग सिम्टम्स, मेडिसिन कैसी है? एकदम स्लो। ठीक है, जो पर्सन हमारे पास आएगा वो हमें क्या क्या सिम्टम्स बताएगा, तो उसे जो भी बीमारी होगी, ठीक है, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वो बोलेगा कि मेरे को धीरे धीरे होता है, एकदम से होता है, मेरे को पता ही नहीं लगता है। ठीक है, स्लो ऑनसेट होता है। सिम्टम्स लाइक कोल्ड, फीवर या हेडेक जो है वो अपेयर्स होते हैं डे आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, जिस डे हम एक्सपोज हुए थे उस डे के बाद में। अनलाइक एकोनाइट, एकोनाइट में क्या होता है कि जैसे हम एक्सपोज हुए, ठीक है, कोल्ड विंड से, हमें 1-2 घंटे में ही ठंडी लग के बुखार आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है जेलसीमियम में कि अगर हम आज एक्सपोज हुए तो हमें कल तक बुखार आएगा। की सिम्टम्स, इसके की सिम्टम्स क्या है? डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रिम्बलिंग। ट्रिम्बलिंग मतलब कि हाथ पैर कांपना, डलनेस मतलब कि सुस्ती, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ड्राउजीनेस मतलब कि पेशेंट जो है वो हमेशा सोना चाहता है, स्लीपिंग। ठीक है, टर्मोर एवरीवेयर मतलब कि पेशेंट को जो है वो ट्रिम्बलिंग होगी हर जगह। ठीक है, टंग पे भी, हैंड्स पे भी, लेग्स पे भी और वोल बॉडी पे।
पैरालिसिस एंड वीकनेस, पेशेंट जो है उसकी मसल्स एकदम कंप्लीट रिलैक्स में हो जाएगी, लीडिंग टू पैरालिसिस, वीकनेस रहेगी पेशेंट को। फ्लू रेमेडी, चिल रन्स अप एंड डाउन स्पाइन, पेशेंट को कैसा लगेगा कि मेरी ठंड, मेरे को एकदम से ठंड लग रही है और फिर वापस नीचे उतर जा रही है, मतलब कि मेरे को पहले ऊपर वाली बॉडी में ठंड लग रही थी और अब नीचे वाली बॉडी में ठंड लग रही है। एक्सट्रीम टायर्डनेस, पेशेंट जो है वो एकदम थका हुआ रहेगा। वर्क एज ए प्रिवेंटिव फॉर फ्लू एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, ये मेडिसिन जो है ये एक प्रिवेंटिव की तरह काम करती है, मेडिसिन नहीं है, प्रिवेंट करती है फ्लू को। ठीक है। सन समर वीकनेस, जनरल डिप्रेशन एंड फटीग फ्रॉम हीट, ठीक है, पेशेंट जो है उसे डिप्रेशन होगी, ठीक है, उसकी मतलब कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहेगी और उसका वो जो है वो थका हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे वो कोई हॉट डे हुआ, ठीक है, या तो फिर वो बाहर गया धूप में, तो उस पेशेंट को कैसा लगेगा कि यार मैं एकदम थका हुआ हूँ। पेशेंट जो है वो जनरली जो है थर्स्टलेस रहता है, उसे बिल्कुल डिजायर नहीं होती है थ्रस्ट की, पानी पीने की, लेकिन जो है यूरिनेशन करने से उसे हेडेक अगर हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि मैं अगर यूरिन पास करता हूँ तो मेरा हेडेक जो है वो रिलीफ हो जाता है। मोशन कैसे अफेक्ट करता है पेशेंट को, तो मोशन से पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं चलता फिरता हूँ तो मेरे बहुत सारे सिम्टम्स तो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब रिलीफ हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मेरा मस्कुलर पेन, मतलब कि मेरे हाथ पाँव दर्द होने लगते हैं और हार्ट की कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। पेशेंट जो है उसको बेटर बेटर फ्रॉम स्टूमुलेंट्स, मतलब पेशेंट जो है उसको कुछ भी स्टूमुलेंट्स मिलते हैं तो उसे अच्छा लगता है। स्टूमुलेंट्स इन द सेंस चाय हो गई, ठीक है, कॉफ़ी हो गई अपनी, अल्कोहल हो गया, या अगर वो और कोई स्टूमुलेंट्स रहता है तो वो। नर्वस डायरिया, पेशेंट जो है उसे एकदम नर्वसनेस के कारण डायरिया आ जाता है, ठीक है, नर्वसनेस हमें कब कब हो जाती है, एग्जाम फियर, स्टेज फियर, एंटिसिपेटिंग कॉज ऑफ डायरिया। मतलब पेशेंट क्या है कि एग्ज़ाम देने से पहले जाएगा, बहुत सारे हम नहीं देखते हैं, जैसे अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाते हैं, उससे पहले उन्हें चक्कर आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम की ही इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि उन्हें यूं ही चक्कर आ जाते हैं, इस टाइप में। माइंड सिम्टम्स, पेशेंट के माइंड सिम्टम्स क्या है, फियरफुल है पेशेंट, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर उसके पास कॉन्फिडेंस होता तो उसे एग्ज़ाम से डर थोड़ी ना लगता। डेट्स अपेयरिंग इन पब्लिक, ठीक है, पेशेंट जो है उसे अब पब्लिक में अपेयर होने से डर लगता है। पेशेंट जो है वो पीपल से इंटरेक्ट होने में अवॉइड करता है, ठीक है। डिज़ायर टू बी लेफ्ट अलोन, पेशेंट को क्या है कि उसे अकेले रहने की इच्छा है। अब ये सब उसे हो क्यों रहा है, उसे डर लग रहा है इसके कारण, या तो फिर वो घबरा रहा है, या तो फिर उसने कोई सी बुरी खबर सुन ली है, या तो फिर वो सन से एक्सपोज हो गया, मतलब कि ज़्यादा देर गर्मी में रह लिया है, ठंडा स्टॉर्म से उसे डर लग गया है, अल्कोहल ज़्यादा पी लिए, या तो फिर उसने सेल्फ अब्यूज़ कर लिया है। इस मेडिसिन का मेनली हमें एग्जाम में पूछा जाता है हेडेक और फीवर, और या तो फिर मेडिसिन पूरी की पूरी आ सकती है, तो हम पूरी देखेंगे और एक दो पार्टिकुलर देखेंगे। तो हेडेक में हम क्या देखते हैं, लोकेशन, सेंसेशन बिफोर हेडेक और मॉडलिटीज। तो लोकेशन, पेशेंट को कहाँ से हेडेक स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, पीछे वाले रीजन से, एक्सीपुट रीजन से, लेकिन वो पूरे सर में फैल जाएगा। सेंसेशन, पेशेंट को लगेगा कैसा, उसका सर एकदम भारी हो गया है, डल हो गया है और ब्रूइज्ड फीलिंग आएगी। बिफोर हेडेक, हेडेक से पहले पेशेंट का विजन जो है वो डिम हो जाएगा और ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। पेशेंट को एग्रावेशन काय काय से होगी, हीट से होगी, सन से होगी, समर से होगी। एम्लोरेशन काय से होगी, मैंने आपको बताया यूरिन पास करता है तो उसे हेडेक में रिलीफ मिलता है, या तो फिर कोई सर दबा दे, या तो फिर लाइंग विथ हाई हेड, मतलब कि सर ऊपर हो, तकिए पे, दो तीन तकिए पे सर रखा हुआ हो और वो लेटा हुआ हो तो उसे आराम लगेगा। फीवर, फीवर में हम क्या कहते हैं, देखते हैं चिल, हीट एंड स्वेट। तो चिल कैसे लगती है, चिल जो है हमने अभी पढ़ा कि उसे एकदम से ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर वाली बॉडी में बुखार आ रही थी, अब नीचे वाले बॉडी में बुखार आ रही है। रन्स अप एंड डाउन द स्पाइन, वेव लाइक, ठीक है। हीट एंड स्वेट, एग्जॉस्टिंग, मतलब कि एकदम थका देगा और मस्कुलर सोरनेस हो जाएगी। पेशेंट को है जो बिल्कुल प्यास नहीं लगती है, ठीक है, फीवर के टाइम। यूज्ड अस प्रोफाइलेक्टिक फॉर फ्लू, इन्फ्लुएंजा, डेंगू। प्रोफाइलेक्टिक मतलब मैंने आपको बताया एक टाइप से वैक्सीन जो उन्हें होने से रोके, ठीक है। तो हम क्या क्या के लिए देते हैं इसे, फ्लू के लिए देते हैं, इन्फ्लुएंजा के लिए देते हैं और डेंगू के लिए देते हैं। मॉडलिटीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिलेगी कि पेशेंट को एग्रावेशन कब कब होता है, हीट से होता है, समर से होता है, सन एक्सपोज से होता है, डेम्प वेदर हो गया, बिफोर एंड आफ्टर थंडरस्टॉर्म हो गया, ठीक है। फियर, फ्राइड, बैड न्यूज़, मेंटल एक्साइटमेंट, टबको स्मोकिंग, या तो फिर सुबह 10 बजे। एम्लोरेशन, आराम, प्रोफ्यूज यूरिनेशन, कंटिन्यूअस मोशन और स्टिमुलेंट्स, कॉफ़ी, एल्कोहल, टी। निमोनिक सिम्टम्स है, आप वो निमोनिक से याद कर सकते हो। जेल्स जी का डर, कंपन और लकवा सबको याद रहेगा। डर
ठीक है। फियर रहता है एग्जाम फियर, स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग या एंजाइटी। कंपन, टर्मोर, ट्रिम्बलिंग हैंड लेग्स, वीकनेस हो जाती है पेशेंट को, दीवान जो है वो ट्रिम्बलिंग होने लग जाती है। ठीक है। टंग, लकवा, पेशेंट को जो है लकवा ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, पिटोसिस हो जाता है, पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबकी मदद हो सके। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।